ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 फरवरी 2024। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम जितना जितना शांत चित्त रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, उतना उतना तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। क्योंकि जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना विचार सागर मंथन कर सकेंगे। सागर के साथ बैठकर विचार सागर मंथन कर सकेंगे। बाप हमें फूल बनाने आए हैं, कांटों से फूल बनाने आए हैं और गुलगुल फूल बना देते हैं। तो बाबा को कितनी मेहनत लगती है कांटे से फूल बनाने में। साथ ही आज एक विशेष दिन है, इसके लिए बाबा कहते हैं जितना देही अभिमानी होकर रहो उतना अच्छा है। तो आज का क्या क्या है? आज विशेष बसंत पंचमी। क्या है आज? बसंत पंचमी। बसंत यानी नाम लेने से ही पता चलता है कि बहुत ही अच्छा समय। सतयुग में सदैव बसंत बहार रहती है। बसंत ऋतु बहुत थोड़ी सी होती है, थोड़े समय की होती है, जब प्रकृति अपने चरम पर होती है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल होता है ना। पीले फूलों की ऐसी चादर बिछी हुई होती है जैसे सुनहरी चादर बिछ गई है प्रकृति की ओर से। तो वो स्वर्णिम युग आने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको बसंत के पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो खूब प्यार से मनाएं। दूसरा, ये प्रीत की रीत निभाने का भी दिन है। आज प्रेम का दिवस है, वैलेंटाइन डे भी है। तो आपने देखा होगा कि शबरी जो राम से कितना प्रेम करती थी और उसने एक एक बेर खट्टा ना हो चख चख करके रखे थे। उस प्रीत की रीत को निभाने के लिए राम ने, कहते हैं, बसंत ऋतु के दिन ही शबरी को दर्शन दिए थे। तो हमें बाबा ने क्या कहा कि हमारी प्रीत किससे है? एक परम पिता शिव परमात्मा से। वैलेंटाइन का मतलब है कि जिससे तुम प्रेम करते हो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताओ। तो मेरा तो एक दूसरा ना कोई शिव बाबा है। तो उस शिव परमात्मा के साथ एकांत में रहकर जितना समय बिताएंगे हम आत्माएं ज्ञान रत्नों से भरती जाएंगी। तो भगवान हमेशा अपनी प्रीत की रीत को निभाते हैं। तो दोनों दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। सुनते हैं आज की मीठी मधुर मुरली। बाबा ने विशेष कहा है देही अभिमानी हो का अभ्यास करो। बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो कि हम सदा हर्षित रहते हैं। प्रश्न है, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? कौन सा रहम करना चाहिए? जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? अर्थात बनेंगे। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं कि यह बाप भी है, टीचर भी है और
सतगुरु भी हैं। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। पूछ रहे हैं बाबा, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र को देखते हो क्या? बताओ, देखते हो या नहीं? तो बोलो भाई, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, बोलो। देखते हैं। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। कौन हो? स्टूडेंट। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि यह एम ऑब्जेक्ट है, माने पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट, बाबा कहते कि एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का जो चक्र है वह बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। तो बाबा बता रहे हैं किन चित्रों के द्वारा तुम बच्चे अधिक से अधिक सर्विस कर सकते हो। तो लक्ष्मी नारायण का जो एम ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रहा है और 84 जन्मों की सीढ़ी का जो चक्र को बता रहा है। तो बाबा कहते कि सारा ज्ञान इसमें ही है और ये क्या है? सर्विस का हथियार है। बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। क्या करना है? अंतर्मुखी विचार सागर। अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी स्थिति हो गई माने जितना शांत रहेंगे तभी तो विचार सागर मंथन कर सकेंगे। तो कहते हैं इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने चाहते हो तो बुद्धि भी यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है, कि बच्चे कैसे हैं? नंबरवार हैं। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि यह अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। किसको घाटा होगा? अपने को ही होगा ना। यदि नहीं पढ़ेंगे तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद के बाप के। कैसे स्टूडेंट हो? बेहद के बाप के, जो परम शिक्षक हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों का चक्र की। यह पहले नंबर का जन्म और ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप आकर हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है। क्या कहा बाबा ने? सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, हाँ, तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, माने पूरा भरा हुआ है। तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है? जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है।
यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यह 84 जन्मों का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए, और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। क्या कहा है बाबा ने? बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। किसके पास आए हो? बाप के पास। बाप कौन है? परम पिता शिव परमात्मा है ना, परम शिक्षक है। वो शिक्षक बन करके हमें रोज पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते कि चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे, पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। सब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? उसके सारे स्टूडेंट कैसे हों? अच्छे हों, होशियार हों, है ना। इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो। करेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहें यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है और यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं है कि कौन हमको कहते हैं, कि कौन हमको कहते हैं। यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, क्योंकि सामने तो ब्रह्मा दिख रहा है ना, तो कहते हैं ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, जबकि ये नहीं जानते कि इनके द्वारा कहने वाला कौन है, सुप्रीम टीचर है। तो बाबा कहते कि यह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता ही, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है कि बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। सत्य बाप कैसा बताएगा? सत्य ही बताएगा। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत स्थित अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र यानी सार मिला है,
शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, शुरू में तो बाबा कहते पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो, अभी समझते हैं, ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ, फट से कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन, बिजलियां आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो जैसे अभी स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। वो तो ये सोचते हैं ना कि साधन हो गए तो हाँ लंदन में भी 2 दिन में ही पहुंच जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई अब तो यही स्वर्ग आ गया है। लेकिन बाबा कहते कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जहाँ सुख ही सुख है, सदा बसंत बहार है, दुख का नाम नहीं है, माया रावण वहाँ नहीं है, मौत का नाम वहाँ नहीं है, सतो प्रधान दुनिया है, काया भी सतो प्रधान है, आत्मा भी सतो प्रधान है, तो वही तो स्वर्ग हुआ ना। तो बाबा कहते हैं कि कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे, नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए, माने आपके चलन कैसा हो, रॉयल होना चाहिए, क्योंकि अब तुमको सारा ज्ञान मिला है। रॉयल चलन देवी देवताओं जैसी रॉयल चलन होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। कौन हो? ब्राह्मण हो ना, तो जास्ती वैल्यूएबल कौन है? या डायरेक्ट जो ईश्वरीय संतान बनते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने को भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते हैं क्या? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? पूछना चाहिए ना अपने आप से। अटेंशन नहीं देते, क्यों नहीं चढ़े हैं? क्योंकि अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में कि आकर हमको पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है? सतगुरु शिव बाबा। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप ना दे देवे, अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे कि गुरु की कृपा हुई। यह है अल्पकाल के सुख की बात।
बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही कहती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है कि मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। यह भी उनकी गुप्त महिमा है कि वह लिबरेटर भी है, गाइड भी है। तो बाबा कहते यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूं तब आऊं ये नहीं, क्योंकि बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूँ, माने जब बाप का पार्ट है तभी तो बाप आते हैं। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह एक बाप है। यह भी उनसे पढ़ते हैं, वह तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, सच्चे के बच्चे भी सच्चे। फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठ बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं, माने सत्य बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते पहले पहले तो समझाओ कि यह सत्युगी दुनिया नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। बाबा बता रहे हैं कि कैसे प्रश्नोत्तर के द्वारा समझाओ, कि पहले तो समझाओ कि यह सत्युगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। कैसे प्रश्न पूछो वो बाबा समझा रहे हैं। तो मनुष्य समझे कि ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहां 5 विकार होते नहीं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वे प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले क्या हो जाएगी, डिस सर्विस करके आएंगे। बाहर में आकर सर्विस करना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हरेक की चलन से समझ जाते हैं। माने कुछ आप गलत समझा देंगे तो क्या होगा, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, है ना। तो बाबा कहते कि बड़े समझदारी से प्रदर्शनी में समझाना होता है, माने कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस ना लगे, उनके भक्ति भाव को भी ठेस ना लगे। तो ज्ञान को इस रीति से युक्ति से समझाना होता है। तो बाप कहते बाप हर एक की चलन से समझ सकते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकार के हिरे हुए हैं, उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं है। विघन के पीछे विघन आते जाते हैं, विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यह यज्ञ है, इसमें विघन जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है मुन्नी बहन? इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है।
ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है, यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग भी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है, विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की भी कोई बात नहीं है। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है तो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं। तो जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। माने जितने लोगों को संदेश देंगे तो जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। सबसे पहले तो अपना कल्याण करो, अपने ऊपर रहम करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा स्मृति में रहना है कि हम बेहद के बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह से पढ़कर बाप का नाम वाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना है और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। आज का वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो कि हाय क्या करूं, कैसे करूं। हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। बाबा ने वरदान दिया है, क्या भाव? हिम्मतवान भव। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ, मन को अंतर्मुखी बनाओ। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, ये अभ्यास करना है। ओम शांति, ओम शांति।